प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ वो कह रही हैं, सुनवा देते हैं। यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। मुझे तो लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जिसको गर्व नहीं होगा कि उस देश के प्रधानमंत्री हमारे यहां से पढ़े हैं। आप प्रधानमंत्री छोड़िए, रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, जब वो मुख्यमंत्री बनी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनको बुलाया, उनको सम्मानित किया, क्योंकि उनको गर्व था कि हमारी एक छात्रा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। जब मैं मुख्यमंत्री बनी थी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने मुझे बुलाया, मुझे सम्मानित किया। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी, उन्होंने न्यूज़लेटर में ये खबर निकाली कि हमारी एक छात्रा, हमारी एक पूर्व छात्रा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी छुपाना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी उनके छात्र थे। अब पूरा देश इस बारे में बात कर रहा था। तो इससे ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। ये रेड 100% फर्जी क्यों है? क्योंकि जिस समय का ये मामला है, जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ, तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे, वो उसके 2 साल बाद मंत्री बने। अब आप ही बताइए, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद बात है कि आप मंत्री नहीं थे, आपके मंत्री के कार्यकाल शुरू होने से 2-3 साल पहले के फैसले पर आप पर रेड की जा रही है। ये तो ऐसी बात हो गई कि कोलगेट स्कैम या 2G स्कैम पर मोदी जी के घर पे रेड हो जाए, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, CNG फिटनेस स्कैम जो कांग्रेस के समय के मामले थे, उन पर रेखा गुप्ता जी पर रेड हो जाए। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है कि ये रेड बिल्कुल फर्जी है। मोदी जी की डिग्री के मामले से ध्यान भटकाने का तरीका है, आम आदमी पार्टी को डराने धमकाने का तरीका है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने आज तक ना 1 रुपए का भ्रष्टाचार किया है, ना 1 रुपए का भ्रष्टाचार करेंगे। आप चाहे कितनी भी रेड कर लीजिए, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी हमारे किसी नेता से आपको नहीं मिला है और नहीं मिलेगा। हम आपकी रेड से, हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। पूरे देश ने देख लिया है कि किस तरह से सत्येंद्र जैन जी के भी घर पर रेड हुई थी, उनको फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया था। और अब कुछ साल के बाद उसी CBI को, उसी ED को क्लोजर रिपोर्ट फाइल करनी पड़ी और कहना पड़ा कि हमारे पास एक चवन्नी का भी सबूत नहीं है। ED की हर साजिश, भारतीय जनता पार्टी की हर साजिश आज तक नाकाम हुई है और आगे भी नाकाम होगी। थैंक यू। मैम, आप इसे फर्जी रेट बता रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पर वार बता रहे हैं। बीजेपी के नेता लगातार उनकी बाइट्स आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर एक बड़ा वार है। तो क्या अगर अब ED जो मंत्री नहीं था उन पर रेड करेगी, तो क्या प्रधानमंत्री जी पर कोलगेट स्कैम में रेड होगा? उनके कार्यकाल से पहले के घोटाले में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर 2G घोटाले में रेड होगी? क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पर CWG गेम स्कैम में रेड होगी? क्या रेखा गुप्ता जी पर CNG फिटनेस स्कैम में रेड होगी? देखिए, ये बिल्कुल हास्यास्पद बात है। सौरभ भारद्वाज तो मंत्री ही नहीं थे जब ये फैसला अस्पताल निर्माण का हुआ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की साजिश है।
आतिशी को सुन रहे थे, जहां उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जब का ये मामला बताया जा रहा है, ऐसे में सौरभ भारद्वाज तो मंत्री ही नहीं थे, यानी कि मोदी जी की डिग्री से ध्यान भटकाने के लिए ये सारी साजिश की जा रही है। तो एक बार फिर से देखिए, आम आदमी पार्टी की ओर से विपक्ष ईडी पर निशाना साधा गया और ऐसे में बीजेपी को भी यहाँ पर उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की चीजें बीजेपी कर रही है वो बिल्कुल ही गलत है।